दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों हमने अगले हफ्ते आपको बताया था कि जो अडानी है वो अपने ही शेयर खरीद रहा है और हवाले के द्वारे वो पैसा विदेशों में भेज रहा है और अपने ही शेयर खरीद रहा है, लेकिन उससे कोई काम नहीं बना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको दूसरी न्यूज़ बताते हैं कि जो आरबीआई है, अब नींद खुली है आरबीआई की और अलर्ट हो गया है। उसने सभी बैंकों को एक नोटिस जारी कर दिया और कहा कि अडानी को किस किसने कितना कितना लोन दिया है वो हमें बताइए। ये जो नोटिफिकेशन जारी करते ही अडानी ने एक काम कर दिया कि जो उनके जो निवेशक थे, जिन्होंने उनके शेयर खरीदे थे, अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे थे, सबको अपने पैसे लौटाने का एमपीओ लौटाने का वादा कर दिया। दोस्तों लेकिन अब क्या हुआ है, अडानी जब तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति थे वो 7वें नंबर पर आ गए, 11वें पे आ गए, 12वें पे आ गए और 15वें पे आ गए, 15वें नंबर पर आ गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इतना झटका मिला है अडानी को कि वो सीधा सीधा 15वें नंबर पर आ गए और उनको जो है अपने ही शेयर होल्डरों को वो पैसा वापस देना पड़ रहा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिकन जो ये संस्था है हिंडनबर्ग, इन्होंने रिपोर्ट जारी की और कहा कि अडानी के जो शेयर है, शेयरों में हेरा फेरी करके इन शेयरों का दाम बढ़ाया गया, लेकिन इतने इनके शेयरों का दाम है नहीं। दोस्तों इतना जो है ये भ्रष्टाचार हो गया हमारे देश में, और हमारी देश की जो मीडिया है वो चुपचाप मुंह पर हाथ रख के बैठी है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर है, और इसमें जो है एलआईसी का पैसा लगा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा है। लेकिन मीडिया आज बात कर रही है बजट पर। कोई खास बजट नहीं है, ये सब जो है इस मामले को दबाने के लिए ये बजट का बहाना इन्होंने निकाला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ने सबसे पहले दाव चला कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ये देश पर हमला है। दोस्तों देश पर हमला कैसे हो गया, जो इनका जो स्टॉक मार्केट में इन्होंने सब इन्वेस्ट किया है, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, अडानी ग्रुप है, ये तो पैसे कमाने के लिए जो है ये कंपनियां खोल के बैठे हैं। तो देश का नाम लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई इन्हें। लेकिन दोस्तों आरबीआई जो है अब एक्टिव मोड में आ गया और उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दी और सभी बैंकों से पूछा कि अडानी ग्रुप को कितना कितना लोन दिया है ये बताइए। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर एसबीआई का जो ज़्यादा लोन हमें लग रहा है, और आंकड़े भी यही बताते कि एसबीआई का ज़्यादा लोन लिया है अडानी ने, और एलआईसी का भी पैसा इसमें लगा है। इन्होंने एलआईसी को हिस्सेदारी दी है शेयर में। लेकिन शेयर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से शेयर का दाम गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। कितने भी दाव पेच खेल लीजिए, बहुत सारे दाव पेच खेल लिए, मीडिया को भी कहा कि इस रिपोर्ट को दिखाने से बचे, और मीडिया दिखा भी नहीं रहा है। मीडिया तो गुण गा रहा है बजट के, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने जो है देश का बजट पेश किया, उसमें भी खास कुछ नहीं है, लेकिन ये चटकारा और तेल नमक लगा के लोगों को बताएंगे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर विपक्ष आएगा, वो कहेगा ये ऐसा है वो वैसा है। लेकिन मीडिया का काम था ये सब कि लोगों को इस बजट से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा,
लेकिन ये जो है मीडिया आपको कोई समझाने वाला नहीं है, ये समझाने वाला काम विपक्ष करेगा। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को दबाने के लिए ही ये सब चाल चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये देश में जो इन्वेस्टर है, देश का जो पैसा लगा है उसका मामला है दोस्तों। जो है देश को धोखा दे रहा है अडानी, ये धोखाधड़ी का मामला है दोस्तों। इतना बड़ा धोखाधड़ी का मामला है कि हिंडनबर्ग का टाइटल ही ये है कि भारत में सबसे बड़ा धोखाधड़ी, भारत में सबसे बड़ा धोखाधड़ी करने का मामला है ये दोस्तों। लेकिन मीडिया इस पर मिट्टी डाल रहा है, पानी डाल रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसको कवर नहीं कर रहा है। जो सोशल मीडिया है वो इसे बहुत बढ़ चढ़ कर कवर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि LIC में कोई बड़ा कारोबारी इन्वेस्ट नहीं करता है। छोटे छोटे जो गरीब घर के लोग हैं वही LIC में इन्वेस्ट करते हैं। उनका 500 हो या 1000 हो महीने का वो डालते हैं, 20 साल वो पैसा डाल सकते हैं। और दोस्तों इनको बदले में बाद में उनका रिफ़ंड मिलेगा, उसके साथ में ब्याज मिलेगा, जो भी बेनिफिट है वो LIC से उनको मिलेगा। ये सोचकर कि LIC एक जो है सरकारी कंपनी है, उसमें हमारा पैसा सेफ रहेगा। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि LIC ने भी जो है अडानी ग्रुप में पैसा लगा दिया, हमारा आपका, और हमारे और आपसे बिना पूछे ये पैसा लगाया। कितनी कमाल की बात है दोस्त। एक बात और कि जो SBI है, आपको पता है कि SBI से जो बहुत सारे लोग हैं उनका पेंशन का पैसा जाता है। वो पेंशन SBI जो है अकाउंट में आती है पेंशन धारक के, फिर उनका अकाउंट रहता है SBI में, वो लेन देन करते हैं। सामान्य जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लेन देन करते हैं और उनका SBI में खाता है। लेकिन SBI ने भी इतना लोन दे दिया अडानी को कि क्या ही बताए। लेकिन ये जो बैंक है हमें बिना पूछे किसी को भी लोन दे देती है, बड़े कारोबारियों को लोन देती है, और गरीबों को जब लोन चाहिए तो वो आनाकानी करते हैं। वो कहते हैं ये लेके आओ, वो लेके आओ, और आपके घर के कागज़ गिरवी रखो, ये गिरवी रखो, वो गिरवी रखो। दोस्तों तो ये लोग ऐसा काम करते हैं। और बैंक जो है, आप अपने पैसे बैंक में डालते हैं तो आपको कभी लगा है कि बैंक ने, समझ लीजिए 1 साल आपने आपके पैसे बैंक से लेन देन किया नहीं, आपके 1 लाख रुपए थे, तो आपने देखा है कभी कि जो बैंक है जो आपको उसका ब्याज दे रही है? दोस्तों नहीं दे रही है। उन्होंने उल्टा एक लूटने की साजिश शुरू कर दी और ATM कार्ड के नाम पर एक फ्रॉड उनका है। हमें लगता है कि ये फ्रॉड है, क्योंकि जो हमारा ही पैसा हम बैंक से निकालेंगे और डालेंगे, उसमें से भी SMS से लेकर जो है विड्रॉ तक ये लोग फ़ाइन लगाते हैं। लेकिन अडानी को ये सब लोन दे देकर तीसरे नंबर का धनी व्यक्ति बना दिया। दोस्तों हुआ क्या? बैंक को कौन क्या बोलेगा बताइए मेरे को? LIC को कौन बोलेगा? अरे हमारा पैसा लगा है तो कौन बोलेगा? पैसा हमारा लगा है, सब हमको बिना पूछे ऐसे आदमी को पैसा देते हैं कि जो फ्रॉड है, सरकार में मिलजुल कर ये देश को लूट रहे हैं, उनको पैसा देता है। शर्म आनी चाहिए। LIC के जो है बड़े बड़े हेड बैठे हैं और SBI के जो बड़े बड़े हेड बैठे हैं, हमारा पैसा लेकर दूसरे को दे देते हो और खुद फिर घोषित कर देते हो कि डूब गया पैसा।
डूब गया पैसा और अभी उनको लोन माफ़ कर दो। शर्म आनी चाहिए एलआईसी और एसबीआई को। शर्म से पानी में डूब मरो। और मैं तो कहता हूँ कि पब्लिक ने है ना इनमें से है ना इनको सबका पैसा निकाल लेना चाहिए। मैंने एलआईसी जब बिकने जा रही थी तभी से मैंने मेरा खाता बंद करवा दिया था। मेरे पास प्रूफ भी है कि मैंने मेरा खाता बंद कर दिया था और मेरा पैसा ले लिया था। मैंने जितने भी साल भरा था उतना पैसा ले लिया। ना तुम्हारा ब्याज चाहिए ना कुछ चाहिए। कुछ 800 900 1000 1200 रुपये काट लिए। मैं बोला छोड़ दो, ये नहीं चाहिए। ये इतना टाइम भी लगा दिया मेरे पैसे निकालने के लिए। दोस्तों ऐसे जो है इसमें इन्वेस्ट मत करो कि जो अपनी मनमानी कर कर यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करती है एलआईसी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार।